आज हम पत्र पढ़ेंगे। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो है हम किसी अधिकारी, किसी स्वास्थ्य अधिकारी, इन सभी को लिखा जाता है। उसके बाद अनौपचारिक पत्र में रिश्तेदार या मित्र संबंधियों को लिखा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। इन दोनों पत्रों के लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जैसे पहले हम जो पत्र लिखते थे इस तरफ एड्रेस लिखते थे, एक यहाँ एड्रेस लिखते थे, पता जो है वो भी बदल गया है। अभी सब ईमेल आईडी, ईमेल जिस तरह से हम लिखते हैं उस तरह से पत्र लिखा जाता है, जिसमें ईमेल आईडी का भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम पढ़ते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में हम लिखते हैं सबसे पहले दिनांक। दिनांक हमें पूरी लिखनी है, जैसे आज की दिनांक है 25 जुलाई 2020। उसके बाद हमें एक लाइन छोड़ देनी है। फिर हमें किसी भी अधिकारी को संबोधित करना है तो सेवा में, या फिर उसे हम लिख सकते हैं प्रति। सेवा में या फिर हम लिख सकते हैं प्रति। उसके बाद सेवा में लिखने के बाद हम लिखेंगे किसी को भी, जैसे मुख्याध्यापक है, स्वास्थ्य अधिकारी है, व्यवस्थापक है, शाला व्यवस्थापक है, इनका किसी का भी हम नाम यहाँ लिख सकते हैं। जो पत्र जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे जिलाधीश महोदय, उनका एड्रेस पुणे, पिन कोड नंबर, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आने के बाद यहाँ आ जाएगा पूर्ण विराम। उसके बाद हम एक लाइन यहाँ छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ आएगा विषय। विषय जो भी है वो विषय हमें यहाँ लिखना है। विषय आपको क्वेश्चन में, प्रश्न में दिया हुआ रहता है, वहीं से आपको यहाँ विषय लिखना रहता है। उसके बाद हम लिखते हैं महोदय। क्या लिखते हैं उसके बाद? महोदय लिखते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम लिखते हैं दिनांक। सबसे पहले लिखते हैं दिनांक। दिनांक लिखने के बाद हम एक लाइन छोड़ देते हैं। उसके बाद लिखते हैं सेवा में, या फिर हम लिख सकते हैं प्रति। उसके बाद लिखते हैं जो भी अधिकारी, जैसे मुख्याध्यापक लिख रहे हैं, मुख्याध्यापक महोदय, स्वास्थ्य अधिकारी, ये सभी, या महानगर पालिका अधिकारी, ये सभी हम यहाँ लिख सकते हैं। उनके बाद यहाँ आ जाएगा आपका पता, एड्रेस। यहाँ हम लिखेंगे एड्रेस, ये होगा आपका यहाँ पर। उसके बाद शहर का नाम, फिर हम एक लाइन और छोड़ देंगे। उसके बाद आएगा विषय। विषय में वहाँ पर जो विषय दिया हुआ रहता है वही विषय हम यहाँ पर लिखते हैं। वो संबोधित करने के बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे और फिर आएगा महोदय। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद आएगा महोदय। महोदय लिखने के बाद यहाँ आएगा अल्पविराम। महोदय लिखने के बाद बस इसी से ही, यहाँ से ही हमने पत्र लिखना स्टार्ट करना है, इतने। अब पत्र जो है वो लेफ्ट साइड की जो मार्जिन रहती है वो मार्जिन से बिल्कुल टच करके हमें लिखना है, मतलब जरा सी भी जगह यहाँ छोड़नी नहीं है। अभी मैंने पहले वीडियो में आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले हमने पढ़ा है पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक। औपचारिक पत्र जो है वो किसी भी अधिकारी को हम लिखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि औपचारिक पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है दिनांक। दिनांक लिखने के बाद यहाँ जो मैंने एरो बनाया है वो आपको उतनी जगह छोड़ देनी है, एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद आता है सेवा में या फिर प्रति। इन दोनों में से कोई भी आपको एक लिखना है, ये दोनों भी लिखना नहीं है, दोनों में से एक आपको लिखना है। या आप सेवा में लिखो या फिर प्रति लिखो। उसके बाद आएगा आपका अल्पविराम। उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा आपका पता, एड्रेस। ये एड्रेस यहाँ लिखा हुआ रहेगा एक लाइन में, वो एक के नीचे एक लिखना है। उसके बाद शहर का नाम और फिर एक लाइन हम छोड़ देंगे। मैंने फिर यहाँ पर एक एरो दिया है और एक लाइन यहाँ ऐसे छोड़ देनी है आपको। उसके बाद आएगा विषय। विषय जो है वो आपको प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा, वहाँ से ही आपको विषय लिखना है, उठाकर वहाँ से यहाँ लिखना है कि किस शिकायत पत्र है या आवेदन पत्र है, ये वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आता है ये विषय लिखने के बाद हम फिर एक लाइन छोड़ देंगे। ये एक लाइन मैंने यहाँ छोड़ दी है, एरो दिया है, वो एक लाइन छोड़ने के लिए दिया गया है। उसके बाद लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद आएगा यहाँ पे अल्पविराम। अल्पविराम लिखने के बाद जैसे हमने महोदय लिखा उसी के नीचे से हमें लिखना स्टार्ट करना है। और आपकी रेड लाइन की जो मार्जिन होती है कॉपी की, बस वहीं से आपको लिखना है, मतलब इतनी सी भी जगह यहाँ छोड़नी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये पैराग्राफ आपका यहाँ खत्म हुआ। अगर ये पैराग्राफ आपका यहाँ पर भी खत्म होता है तो यहाँ से आपको न्यू पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से न्यू पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करना है। आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है, एक लाइन छोड़ देनी है। ये ऐसी एक लाइन हमने छोड़ दी है।
उसके बाद हमें न्यू पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना है। हम पैराग्राफ बनाते हैं तो 3-4 लाइन ऊपर लिखना है, 3 लाइन नीचे लिखना है, लास्ट में अंत में हमें लिखना है कि आप जो भी निवेदन करते हो वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। महोदय लिखने के बाद हमें तुरंत बाद से लिखना है कि आपकी जो भी शिकायत है वो आप, मैं इस शहर का निवासी हूँ, वो लिखकर, या पत्र में जो दिया हुआ है उसके रिलेटेड यहाँ जो भी टॉपिक रहेगा वो वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। इसके पश्चात आपको एक लाइन छोड़ देनी है। अगर पैराग्राफ यहाँ खत्म हो रहा है या फिर पैराग्राफ यहाँ खत्म हो रहा है तो भी आपको एक लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक के? इसके पहले हमने देखा कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ तक आपने लिख लिया। फिर मैंने एक लाइन छोड़ी है यहाँ पर। अब आपको एक लाइन छोड़ने के बाद फिर से नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है। आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो सफाई के प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं। यहाँ तक अपना पैराग्राफ हो गया। फिर हमने एक लाइन छोड़ दी है। यहाँ पर ये एरो जो है आपको ये बताना है। एरो इसलिए बताया गया है मैंने कि आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है। नगर में सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए गए थे जो अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया। फिर हमने एक लाइन छोड़ दी है, यहाँ पर एरो किया है मैंने, एक लाइन छोड़ दी है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि हमने मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। वहाँ तक हमने लिखा। हमने एक लाइन छोड़ दी ऊपर। उसके बाद लिखा, आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दे। धन्यवाद सहित प्रार्थी। अब जिसने पत्र लिखा है उसका नाम आएगा यहाँ पर, जैसे साहिल देशपांडे, उसका पता रहेगा A92 दिव्य लोक, सुभाष चौक, पुणे, पिन कोड नंबर। और इस पत्र में लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। ईमेल आईडी आपकी रहेगी xyz@abc.com। ये आपकी ईमेल आईडी रहेगी। जैसे आपको समझ में आ गया यहाँ तक के एक पैराग्राफ यहाँ हो गया अपना। यहाँ हमने पूर्ण विराम लगा दिया। हमने फिर लिखा धन्यवाद सहित लिख लिया। उसके बाद एक लाइन छोड़ दी। प्रार्थी, भवदीय, कृपाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, ये इन चारों पांचों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रार्थी ही लिखना है, हम भवदीय भी लिख सकते हैं, दर्शनाभिलाषी भी लिख सकते हैं, कृपाभिलाषी भी लिख सकते हैं। तो इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे नाम, पता, ईमेल आईडी। नाम लास्ट में रहेगा, नाम, पता, ईमेल आईडी। ये सारी चीजें आपको लास्ट में यहाँ लिखना रहता है प्रार्थी के बाद। और लास्ट में एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे ईमेल आईडी।